रबिया का मामा बड़ा मक्कार और तेज आदमी था। यहाँ से छुप कर भाग गया वो। सबसे तो पता कर लिया हमने, लेकिन किसी को नहीं पता कि आज़ाद कश्मीर में वो लोग कहाँ रहते। खर्चे के पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं और ज़ाफ़रान खान वो अलग नाराज़ होगा। यहाँ तो हम नई सिमें इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरानी सिमें बंद कर कर। लेकिन कब तक छुप सकते हैं हम ज़ाफ़रान खान? चुप नहीं रहा। मुझे जब मामे से बात करनी होगी मैं कर लूंगा। और कुर्बान को फ़ोन लगाओ, उसको कहो कि पैसे भेजे और उसको समझा देना कि हम लोग कहाँ हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि मामे को भी नहीं। समझा? और पुलिस का क्या सोचा है? रबिया उसके मामे और भाई की तलाश में पुलिस 2 बार आ चुकी है यहाँ पर, और वहाँ मुदस्सिर की बहन अपने भाई के कातिल को पकड़वाने के लिए पूरा जोर डाल रही है पुलिस पर। मुझे नहीं लगता ये मामला यूं वो दबने देगी। तुझे क्या लगता है हमें वहाँ किसी ने देखा होगा? नहीं। तो फिर अपनी बकवास बंद रख। हम ऐसे नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन तू बार बार बोल रहेगा ना, हम जरूर पकड़े जाएंगे। और अब तुझे जब भी जाना हो चला जाना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे जब तक रबिया नहीं मिलेगी मैं कहीं नहीं जाने वाला। समझा? तुम पर तो रबिया के इश्क का भूत सवार है, लेकिन ये जो बाकी मामलात हैं ना, इनका ख्याल रखना पड़ता है मुझे।
मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। कैसी लग रही हूँ? सही लगी। सिर्फ सही, मेरी कभी तो तारीफ कर लिया करें। थका आ रहा है अभी, इस वक्त दिल दिमाग पर कोई ताकत नहीं बची। मैं आपके लिए खास तैयार हुई हूँ। सारी सजा हो गया तुम्हारे गिले शिकवे। आप बहुत बदल गए हैं। आपका दिल मुझसे उकता गया है। अब मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती। अगर आपका दिल मुझसे भर गया तो साफ साफ बता दें। बारिक बैठी रहती हो, तरह तरह की बातें सोचती रहती हो। तो मुझे जाना है दोबारा। जरूरी काम से जाना है, देर हो जाएगी। सो जाओ। ये ढूंढ रहे हो? क्यों नहीं बताया मुझे? मुझसे छुपाया? बचपन से लेके आज तक तुम्हारी हर छोटी बात का ख्याल रखा है मैंने। तुम्हारी सेहत हो, तुम्हारी बेडशीट हो, तुम्हारे कमरे में लगा फूल हो, और तुमने मुझे ही नहीं बताया। क्यों? मैं नहीं समझूंगी। समझने की बात नहीं है मानो, बात बताने वाली ऐसी थी नहीं। मैं डॉक्टर के पास गया था। बात इतनी बिगड़ गई है कि तुम डॉक्टर के पास से होके आए हो। क्या है ये? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी। इतनी सी उम्र में तुम्हें ये सब हो गया है। आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। तुम्हारी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों तो ठीक थी। ये जो जबरदस्ती की मुसल्लत की गई सरदारी है ना तुम्हारे सर पे, इसकी वजह से ये लेनी पड़ रही है। कहा भी था कि तुम नहीं बने हो इसके लिए। तुम्हारे हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं। अब ये मत कहना कि मेरी जान आप इमोशनल हो रही हैं, जज्बाती हो रही हैं। नहीं सरबलंद, आज तुम मुझे डांट कर चुप करके नहीं बिठा सकते। मैं कहूँगी और तुम्हें सुनना होगा और मानना भी। बस जैसे हमने पहले डिसाइड किया था, हम वैसे ही करेंगे। तुम, मैं, बीबी जान, हम शहर जाएंगे। हम वहाँ जाके एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तुम बेशक चले जाना अमेरिका, कनाडा, यूके, जहाँ मर्जी तुम्हारा दिल चाहे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। मैं बी जान के पास पीछे रुकूंगी। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी। एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ का हर मामला सुराब लाला देख लेंगे, चाहे वो सरदारी हो, ज़मीनें हो, कुछ भी। बचपन से देखते आ रहे हैं ना, अब भी देख लेंगे, संभाल लेंगे वो सब कुछ। हम शहर जा रहे हैं।